साहब आपका पॉकेट स्क्वायर ऐसे लग रहा है जैसे कोई गुल खिला है। गुलों में रंग भरे। अच्छा, जब मैं ये गाता होता था ना तो मुझे सारी गालियां पड़ती थी। क्यों है, बस कर दे सेठी, बस कर दे। कहाँ गाते थे? बाथरूम में। बाथरूम सिंगर है आप। तो गालियां क्यों पड़ती थी? तो अली सेठी गालियां देता था। अच्छा। क्या आप ज्यादती कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि आप रो रहे हैं। हाँ, नहीं ये तो नहीं, मगर मैं ऊंचा ऊंचा लगा होता था। गुलों में रंग भरे, बादे नौ बहार चले। एग्जैक्टली। गुलों में रंग, ये हुकूमत भी भर रही है। अच्छा, हाँ, नए रंग आजकल नए रंग आ रहे हैं। नए रंग 50 रंग आ गए हैं। 50 रंग आ गए हैं। हाँ। और फिर जाहिर है, फिर सवाल सारे रंगीले हैं सारे। ये तो नाम आप, जब मैं आपके सामने गिनवाऊंगी आप बताएंगे इनमें से रंगीला कौन है। लेकिन एक हफ्ते पहले इन्होंने हल्फ उठा लिया, हल्फ उठाने की जल्दी थी। उसके बाद एक हफ्ते का डिले आया और अब पोर्टफोलियोज अनाउंस किए गए हैं। जो जो कलमदान इनको सौंपे गए हैं वो तो मैं आपसे जानूंगी। आपने प्रेडिक्शन बहुत पहले कर दी थी कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं फेडरल कैबिनेट में। टेक्नोक्रेट की इंडक्शन का आपने बताया था, फिर बाद में आपने बताया कि रीजंस क्या हो सकते हैं। पॉलिटिकल मजबूरियां हैं इत्तेहादी हुकूमत की कुछ, और ऐसा ही लग रहा है कि उनको पूरा करने की कोशिश की गई है। लेकिन कुछ वज़रा से उनके कलमदान वापस भी लिए गए जो उनके पास इजाफी थे, वो अपनी जगह पर अहम हैं। लेकिन वज़ीर आज़म के जो 3 मुशीर मुकर्रर किए गए हैं, एक तो बहुत पुराने वज़ीर आज़म के साथ ही रहे हैं, दूसरे भी ऐसे ही कोई तजुर्बा रखते हैं, लेकिन जो तीसरे मुशीर हैं उसको लेकर मुस्लिम लीग नून खुद ही खुश नहीं है। वो तो आप जानते हैं उनका नाम क्या है, नाम ही काफ़ी है, परवेज़ खटक साहब। अच्छा, इस पर राना सनाउल्लाह साहब की बात बड़ी खूबसूरत है, तशरीह हम आपसे लेंगे जरा, पहले चलाते हैं उनकी बात। सुना है जी, राना साहब ने सुनने हैं। नून लीग से परवेज खटक साहब का ताल्लुक नहीं है और वो हमारे कोलिशन पार्टनर जरूर हैं, और उस हवाले से इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका, और कौन है सर? अगर PMLN की सिर्फ PMLN की अगर गवर्नमेंट होती तो वो कैबिनेट का हिस्सा ना होते। सिर्फ PMLN की अगर हुकूमत होती तो क्या मजबूरी थी कि परवेज़ खटक साहब की क्या मजबूरी थी कि उन्हें मुशीर बराए उमूर दाखिला बना दिया गया है, बिन बुलाए मेहमान की तरह आए हैं? मुस्लिम लीग नून की क्या मजबूरी? आपको पता है कि खटक साहब एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब साथी हैं, हमेशा रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने अब परवेज़ खटक साहब को बुला लिया कि आओ जी ड्यूटी दो आके। वो तो बड़े अरसे से बैठे हुए थे, एसिड तो वो बड़े अरसे का है। हाँ, मगर अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी में डेंट नहीं पड़ रही, तो अब डेंट डालने के लिए तो वही लोग लाएंगे ना जो खान साहब के करीब रहे हैं और जो कि शायद उनको एक्सपोज कर सकते हैं किसी हद तक, और उन्हीं के KP के इलाके से हैं। यही लोग हैं ना जो कि खान साहब के साथ रहे हैं और खान साहब की अंदरूनी बातें जानते हैं एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है खटक साहब को, और इसी तरीके से और भी लोग हैं जिसकी बात अब करते हैं, तो खटक साहब को लाया गया इंटीरियर में जी। अच्छा, या इंटीरियर में आ सकते थे या डिफेंस में। अच्छा, अब क्यों आए इंटीरियर में और क्यों डिफेंस में नहीं गए, ये भी तो इंटरेस्टिंग बात है जी। एक तो ये है कि डिफेंस इज सपोज टू बी ए सीनियर मिनिस्ट्री, बिकॉज ऑब्वियसली उसकी तल्लुक जो है वो डिफेंस के साथ है। तो अब इतना ही है ना, डिफेंस के साथ है। तो अब अगर ख्वाजा आसिफ को वहाँ से हटाते और इनको वहाँ लगाते तो ये तो बड़े खुश होने थे, मगर ख्वाजा साहब खुश नहीं होने थे, बिकॉज इसके डिफेंस के बाद ख्वाजा साहब कहाँ जाते। हाँ। ख्वाजा साहब को तो अब मतलब है कि ही वांट्स टू आल्सो बी क्लोज टू द एस्टैब्लिशमेंट। कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट काफ़ी मदद करती है ख्वाजा साहब की इन डिफरेंट एरियाज, तो इसलिए अब ख्वाजा साहब नहीं छोड़ना चाह रहे थे उनके पास डिफेंस था एंड डिफेंस प्रोडक्शन, उनसे डिफेंस प्रोडक्शन ले लिया गया है, ठीक है। और वैसे भी 2 मिनिस्ट्रीज दी हुई थी कि जब जरूरत पड़ेगी तो एक ले लेंगे, तो ये तो ख्वाजा साहब इज लेफ्ट विद डिफेंस। अब खटक साहब को अकोमोडेट करना है तो अकोमोडेट इंटीरियर में किया है उन्होंने। अच्छा, अब उसकी क्यों इंटीरियर में किया है? इंटीरियर जैसे राणा साहब कह रहे हैं, इंटीरियर प्राइम मिनिस्टर नहीं लगाता इस हुकूमत के अंदर, इंटीरियर एस्टैब्लिशमेंट लगाती है और इंटीरियर से काम भी एस्टैब्लिशमेंट लेती है। अच्छा, ठीक है, इसीलिए मोहसिन नकवी साहब को वहाँ लगाया था, ही इज क्लोज टू द एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है ना, तो कोई छुपी हुई बात तो है नहीं, हिज पावर कम्स फ्रॉम दैट। अब इनको जब वहाँ लगाया है तो फिर मोहसिन नकवी साहब का क्या होगा? क्या ये मोहसिन नकवी साहब मिनिस्टर हैं और ये एडवाइज़र हैं, और तलाल चौधरी साहब मिनिस्टर, और तलाल चौधरी साहब को भी स्टेट मिनिस्टर बना दिया। तो इससे ये जो चीज़ जाहिर हो रही है वो ये है कि मोहसिन नकवी साहब मेरा ख्याल है इंटीरियर छोड़ देंगे। अच्छा, आगाज़ हो गया इस चीज़ का? मेरा ख्याल है वो छोड़ना चाह रहे हैं। हाँ। उन्हें ये पहले भी पसंदीदा उनकी मिनिस्ट्री ये नहीं थी, मगर ये उनको कहा गया था कि अभी आप जाएँ यहाँ, फिर बाद में देखा जाएगा, वील फाइंड समबडी एल्स। तो इसलिए वो टेम्परेरीली आए थे, इसीलिए उन्होंने थोड़ी बहुत दिलचस्पी लेते थे, पर ज़्यादातर
वो मतलब है कभी नेगोशिएशंस विद इन पार्टीज, जिसके अंदर वो काफ़ी उनकी अहमियत रही है, अच्छा रोल प्ले करते हैं। ब्रिजेस, मौलाना को मिलना, आसिफ जरदारी को मिलना, नवाज शरीफ को मिलना, प्राइम मिनिस्टर को मिलना, यू नो, और फिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते रखने। तो ही वाज वेरी गुड एट दैट। तो फिर ये पीसीबी उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया था यहाँ, जो हाई प्रोफाइल भी है और लाहौर बेस्ड भी है, क्योंकि उनका कारोबार भी लाहौर बेस्ड है, फैमिली भी लाहौर में है। तो और इंटीरियर वैसे भी उन्हें, मेरा ख्याल है, इट वाज नॉट हिज फर्स्ट चॉइस। तो अब लगता ऐसे है कि आज नहीं कल नहीं परसों आपको खबर मिलेगी कि नकवी साहब जो है उन्होंने इंटीरियर छोड़ दी है। अब क्या उनको कोई और मिनिस्ट्री उनको मिलती है, या वो छोड़ देंगे, इंटीरियर नहीं लेंगे और कोई मिनिस्ट्री लेंगे और पीसीबी चलाएंगे। अच्छा। तो ये अभी नहीं आप कुछ कह सकते, बट ये मुझे लगता ऐसे है कि इंटीरियर ये ट्रांजिशन है इस वक्त। इनको ला रहे हैं खटक साहब को, और मोहसिन नकवी साहब एग्जिट करने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये बेख्तियार मुशीर होंगे, दाखिली उमूर के ऊपर वज़ीर आज़म को मशवरे देंगे। बेख्तियार तो इंटीरियर के सारे ही होते हैं ना, वो तो बेसिकली फ़ोन और राब्ते होते हैं एक जगह से विद द सेक्रेटरी कीप्स द मिनिस्टर इन द लूप कि जी अब ये करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, ताकि ये कह सके मिनिस्टर ने अप्रूव किया है। मगर बेसिकली फैसले सारे कहीं और होते हैं इंटीरियर के। अच्छा। एंड सो आई थिंक मोहसिन विल बी हैप्पी टू गेट आउट ऑफ इंटीरियर। और तलाल चौधरी और परवेज़ खटक साहब की तलाल चौधरी को भेजा गया वहाँ ताकि काबीना का जो कम से कम फुटप्रिंट है वो थोड़ा बहुत तो रहे ना, पता तो लगता रहे प्राइम मिनिस्टर को हो क्या रहा है। ठीक है ना, मगर अगर परवेज़ खटक आ जाते तो पता ही कुछ नहीं लग रहा था कि इंटीरियर में क्या फैसले हो रहे हैं, कहाँ कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो अब यह है कि तलाल विल कीप द प्राइम मिनिस्टर इन्फॉर्म्ड, और खटक साहब तो उधर जाएंगे, उधर सलूट करेंगे। ठीक है, अपने असल की तरफ। तो आप कह रहे हैं परवेज़ खटक साहब को बेसिकली पीटीआई पर्पस के लिए, पीटीआई सेंट्रिक पर्पस के लिए इंटीरियर के जरिए पिटाई होती है ना जी, तो उनको कैरेट एंड स्टिक जो है वो अब परवेज़ खटक साहब के पास आ जाएगी। स्टिक तो इंटीरियर की मिल गई, कैरेट ये है कि क्योंकि वो केपी से है, इमरान के करीब रहे हैं, उनकी वहाँ कंस्टिट्यूंसी भी है, जोड़ तोड़ में भी बड़े तेज रहेंगे वहाँ जी। मोहसिन नकवी जोड़ तोड़ में तो ही वाज नॉट इंटरेस्टेड। तो ये तो इनका तो काम ही होगा कि वहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनवाने, ये करना वो करना। अच्छा। तो ही विल पॉलिटिकल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर जो कि एस्टैब्लिशमेंट का पर्पस है उसको सर्व करेगा। ठीक है, तो कमजोरियां और ताकतें जानते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मोहसिन साहब का ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था ना पॉलिटिकल, मोहसिन वाज नॉट इंटरेस्टेड। हाँ ठीक है, तो ये जो चेंजेस हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये इंडक्शन, या वाकई ज़रूरत थी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए? नहीं, परफॉर्मेंस क्या है? परफॉर्मेंस लेट्स अंडरस्टैंड दिस। परफॉर्मेंस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ये नहीं है कि आपने कोई टेक्नोक्रेटिक परफॉर्मेंस, पॉलिटिशियन से टेक्नोक्रेटिक परफॉर्मेंस आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो वो तो टेक्नोक्रेट्स देते हैं ना आपको। तो पॉलिटिशियन से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि पॉलिटिक्स खेलेंगे। अच्छा, पॉलिटिक्स में आगे बढ़ के। अच्छा, अब पॉलिटिक्स आजकल की क्या है, ये क्या समय एस्टैब्लिशमेंट क्या चाहती है पॉलिटिक्स, आप बताएं। एस्टैब्लिशमेंट क्या चाहती है? एस्टैब्लिशमेंट पीटीआई को काटो, पीटीआई को तोड़ो, पीटीआई को कमजोर करो, पीटीआई के खिलाफ प्रोपेगेंडा करो, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाओ, कंफ्यूजन क्रिएट करो, थोड़ा डंडा चलाओ, थोड़ा सा ये चलाओ, थोड़ा सा ये, तो पॉपुलर बयानिए को शिकस्त दो। ही इज सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ केपी। तो उनको नहीं पता तो हो क्या रहा है, तो किसको क्या पता होगा। उनके वहाँ असासे नहीं है तो किसके असासे होंगे। जब वो चीफ मिनिस्टर उन्होंने बनाए होंगे ना असासे, तो अब उनको मौका मिलेगा कि वो करके दिखाएं वो काम जिसके लिए उनको मिनिस्टर बनाया गया है।